फरवरी 8 हमारे प्रतिदिन की रूटीन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को मसीह सलाम। आज के अध्ययन का शीर्षक मरुभूमि में प्रश्न, कैरल मैकुइन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय आयत 26 से 35 तक। प्रभु के एक दूत ने फिलिपुस को कहते हुए बताया, तैयार हो और दक्षिण दिशा में उस राह पर जा जो यरूशलेम में गाजा की ओर जाती है। सो वह तैयार हुआ और चल पड़ा। वहीं एक कूश का खोजा था जो कूश की रानी कंदोक का एक अधिकारी था, जो उसके समूचे कोष को कोषपाल था। वह आराधना के लिए यरूशलेम गया। लौटते हुए वह अपने रथ में बैठा भविष्यवक्ता यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था। तभी फिलिपुस को आत्मा से प्रेरणा मिली, उस रथ के पास जा और वहीं ठहर। फिलिपुस जब उस रथ के पास दौड़कर गया तो उसने उसे यशायाह को पढ़ते हुए सुना। सो वह बोला, क्या जिसे तू पढ़ रहा है उसे समझता है? उसने कहा, मैं भला तब तक कैसे समझ सकता हूं जब तक कोई मुझे इसकी व्याख्या नहीं करे। फिर उसने फिलिपुस को रथ पर अपने साथ बैठने को बुलाया। शास्त्र के जिस अंश को वह पढ़ रहा था वह यह था, उसे वध होने वाला भेड़ के समान ले जाया जा रहा था। वह तो उस मेमने के समान चुप था जो अपनी ऊन काटने वाले के समक्ष चुप रहता है। ठीक वैसे ही उसने अपना मुंह खोला नहीं। ऐसी दीन दशा में उसको न्याय से वंचित किया गया। उसकी पीढ़ी को कौन वर्णन करेगा, क्योंकि धरती से उसका जीवन तो ले लिया था। उस खोजे ने फिलिपुस से कहा, अनुग्रह करके मुझे बता कि भविष्यवक्ता ये किसके बारे में कह रहा है, अपने बारे में या किसी और के। फिर फिलिपुस ने कहना शुरू किया और इस शास्त्र से लेकर यीशु के सुसमाचार तक सब उसे कह सुनाया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वह कहीं पानी के पास पहुंचे। फिर उस खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बाधा है। मुख्य वचन प्रेरितों के काम 8:35। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हमारा परिवार पहाड़ की तलहटी के पास स्थित एक छोटा सा बांध देखने के लिए उत्साहित था। वह पहुंचने पर हमें नदी में पानी नहीं मिला, केवल चिलचिलाती धूप में रखी भूमि थी। जैसे ही हमने सोचा कि हमारी यात्रा व्यर्थ हो गई, हमने 2 स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू की। उनमें से एक ने पूछा, यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? वहां से शुरू करके हमने उनके साथ यीशु के बारे में साझा करने के अवसर का लाभ उठाया। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में फिलिपुस ने स्वयं को यरूशलेम से गाजा तक जाने वाले रेगिस्तानी मार्ग पर दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए पाया। उसने रास्ते में वह एक इथोपियाई खोजे से मिला। जब यह व्यक्ति अपने घर लौट रहा था तो फिलिपुस को आत्मा ने निकट जाकर उस रथ के साथ हो लेने के लिए प्रेरित किया। इसलिए फिलिपुस रथ के पास गया और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। खोजे ने फिलिपुस से पूछा, भविष्यवक्ता यह किसके बारे में कहता है? इस प्रश्न से शुरू करते हुए फिलिपुस को यीशु के बारे में बताने का अवसर मिला। बहुत से लोग सत्य को खोज रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें यीशु के बारे में बताए। परमेश्वर के मार्गदर्शन से जहां भी अवसर मिले, हम बातचीत के द्वारा उनसे यीशु के बारे में बात कर सकते हैं। काम पर, जिम में, कैफे में, स्कूल में या यात्रा करते समय हम नहीं जानते कि कब कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जो यीशु के बारे में बातचीत का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन जैसा कि पौलुस कहता है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना होगा और हमें सदा अनुग्रह सहित उत्तर देना है। यदि आप अनुमति देंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास वे लोग आ भी सकें जिनके पास रेगिस्तान में प्रश्न हो। ऐसे कौन से स्थान हैं जहां आप दूसरों से यीशु के बारे में बात कर सकते हैं? परमेश्वर आपको दूसरों की ओर कैसे निर्देशित कर सकता है?
हे प्रिय यीशु, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाएं जिसे आज आपके बारे में सुसमाचार की ज़रूरत है। मुझे अपनी आत्मा की प्रेरणा के प्रति संवेदनशील बनाएं। आमीन।